हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज शाम की बात करने वाले हैं हम। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, सीधा सा सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं फाइनली कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या क्या जो है बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से आपके बारे में। ठीक है, उनके दोस्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, तो दोनों ही लोगों की बातें हम कवर करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और मेरी आप लोग सुबह की वीडियो नहीं देखते हो भाई, क्यों? मॉर्निंग के थॉट्स तो देखो अपने पार्टनर के, क्या है मॉर्निंग के थॉट्स। बहुत अच्छी रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग होती है वो, तो जल्दी से उस वीडियो को भी देखो। ठीक है, और इस रीडिंग के माध्यम से तो जानने ही वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, मतलब अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि रीडिंग सबके लिए हो रही है, हर एक जेंडर के लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी। ठीक है, तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि आपको फुल ऑन पॉजिटिव रहना होगा। अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार कम से कम, और फिर इस रीडिंग को फोकस करके देखना है। ठीक है, तो कैंडल को लाइट करूंगी, मेडिटेशन करना है। हो सकता है कि 1 मिनट भी लग जाए और हो सकता है कुछ सेकंड्स ही लगे। ठीक है, तो फोकस करके रीडिंग को देखना है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं लाइट करती हूँ कैंडल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो आई होप आप सब रेडी हैं। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत उदास हैं आज, और ये व्यक्ति कहते हुए दिख रहे हैं कि यार आज मन नहीं लग रहा है। आज शाम पे बहुत उदास 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 लग रही है और मन भी बड़ा बेचैन बेचैन हो गया है। ना जाने क्यों आज फिर से उसकी याद इतनी ज्यादा आ रही है कि दिल बेचैन सा हो उठा है। दिल की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल में बहुत बेचैनी है, बहुत ज्यादा। दिल चाहता है कि उसकी तरफ जाऊं, उससे बातें करूं, उससे कहूं कि मैं उसे आज कितना मिस कर रहा हूं, लेकिन अफसोस नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। हम दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं अभी, और नो कांटेक्ट जोन में होने की वजह से चीजें ऐसी चल रही हैं। अदरवाइज मेरे और उसके रिश्ते भी अच्छे होते, हम दोनों के रिश्ते बहुत बेहतरीन चल रहे होते। हमारा रिश्ता उस कगार पे पहुंच गया है ना, जहां पे लगता है कि नहीं नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए। अब क्या ही कहूं मैं, अपने मन की बात, अपने दिल की बात। थोड़ा उदास हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को मैं समझा लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद समझा के ही शायद चीजें सही करूंगा, सारी चीजें सही होंगी। अदरवाइज कहाँ कुछ चीजें सही होने वाली हैं। समझाना तो खुद को पड़ेगा, मुझे पता है कि खुद को समझाना पड़ेगा मुझे। और मैं बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ।
अंदर से मुझे वही हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है एंड समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू इतना टेंशन मत ले, इतना टेंशन लेने की तुझे ज़रूरत है ही नहीं। तुझे अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाने की बात जो है ना, वो साफ-साफ कहनी चाहिए। मुझे तेरे रिश्ते की बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है कि तू यार बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है तेरा दिल और उस मासूम से दिल को तू तकलीफ़ दे देता है। उस मासूम से मन को तू तकलीफ़ दे देता है। यार इतना भी तकलीफ़ मत वो दे कि जिससे जो है ना तेरा रिश्ता ही खराब हो जाए। सो आपके पार्टनर का कहना है कि यार मेरे मन को तकलीफ़ तो पहुँच चुकी है, मेरे दिल को तो तकलीफ़ पहुँच चुकी है, मैं कहीं न कहीं तकलीफ़ में ही जी रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं अपने रिश्ते को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से चीज़ें सही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा रिश्ता कहीं न कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वज़ह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी अभी भी अधूरी-सी लग रही है। अधूरापन-सा लग रहा है मुझे, खाली-खालीपन-सा लग रहा है मुझे। लगता है कि मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से डील नहीं कर पाऊँगा या मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते को ठीक तरीके से डील कर भी लूँ, तो हो सकता है कि मैं शायद उन चीज़ों के ऊपर खरा ना उतरूँ। यार मुझे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट मेरे रिश्ते में अब ऐसा ही हो चुका है कि मैं अब उसके बगैर बहुत अकेलापन फ़ील करता हूँ। उसके बगैर तो मुझे रहा ही नहीं जाता है। उसके बगैर तो मुझे लगता है कि जैसे कि चैन की नींद ही नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं खो-सा गया हूँ एंड मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, कब हो गया, मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा यार। मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्टक सी फीलिंग्स के साथ हूँ, स्टक से इमोशंस के साथ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक होता है ना कि मेरी ज़िंदगी का जो पहला वसूल है, वो कहीं न कहीं मेरा उसूल जो है ना वो लगता है यहीं का यहीं है, धरा का धरा रह जाएगा। मुझे लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करता हूँ, ठीक है? उसके बगैर तो मैं कंप्लीट हूँ ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है उसके बगैर। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू चीज़ें ख़त्म करना, यहाँ पे जो ब्लॉकेजेज़ हैं उनको ख़त्म कर। अपने रिश्ते को अगर तू आगे बढ़ाना चाहता है, तो जो प्रॉब्लम है उसको ढूँढ और उसको जड़ से ख़त्म कर, बात ख़त्म कर क्योंकि अगर तू इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो फिर नहीं बनता है ना तेरा। आगे तक चल लेके जाना तेरा रिश्ता क्या ही बनता है? तेरे रिश्ते में जो चीज़ें तुझे करनी है, वो तू नहीं कर सकता है, तो फिर क्या ही करेगा? अपने रिश्ते को तू समझ के तो आगे बढ़। अपने रिश्ते में तू आगे बढ़ना चाहता है तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना होगा ना तुझे। ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी होंगी ना जिससे तेरा रिश्ता खराब चले या तेरे रिश्ते में ये सारी चीज़ें हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तू अपने रिश्ते की वैल्यू करना सीखेगा, अपने रिश्ते में फुल ऑन तू एफर्ट्स डालेगा तब जाके तेरा कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ कहाँ कुछ हो पाएगा यार। इस तरीके से तू बेचैन होता रहेगा, बेताब होता रहेगा, होने का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का यही मोटिव है। शायद मेरी ज़िंदगी का यही सब चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का सिलसिला यही है। मेरी ज़िंदगी में बस ये चीज़ें चल रही हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप में, अपनी लाइफ़ में। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है मैं बहुत स्टक हो गया हूँ यार, बहुत स्टक फ़ील कर रहा हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको प्रपोज़ल दूँ, मैं उसे कहूँ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इमोशंस है, तुम्हारे लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तुमसे ही सब कुछ है मेरा और तुम ही मेरे साथ नहीं हो, तो फिर ज़िंदगी का क्या मतलब है यार?
जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, तुम मेरे साथ में नहीं हो, तो मैं रह के क्या करूंगा। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ यार, बहुत अकेलापन फील होता है उसके बगैर, क्योंकि जब वो थी ना तो जिंदगी में लग रहा था जैसे कि हाँ, एक जो होती है ना कि लगता है कि जैसे कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ मुझे मिला है अच्छा, तो मुझे ये मिला है। मेरी जिंदगी में ज्यादा चीजें अच्छी रही नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये जो इसके साथ कनेक्शन रहा है ना मेरा, वो बहुत स्ट्रांगली रहा है। मैंने फील किया है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली रहा है, और मैं इस कनेक्शन को फील करता हूँ। सच में मैं फील करता हूँ या करती हूँ। मेरे रिश्ते को मैं एक और चांस देना चाहता हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग सा चांस देना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग सी वाइब मैं उसके लिए फील करता हूँ, और स्ट्रांगली मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आए। वो मेरी जिंदगी में आए ताकि मैं अपनी जिंदगी को रोशन कर सकूं, मैं अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकूं यार। मेरी जिंदगी का ये कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है कि वो नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं उसे वो स्ट्रांगली चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आए, और मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बन के रहे। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि नहीं, उसके साथ मेरा अच्छा नहीं चलेगा, या मेरा उसके साथ नहीं हो पाएगा। ये चीजें मैं नहीं करना चाहता। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं उसके तरफ जिस तरीके से एक्शन लूँ ना, वो सच में बहुत बहुत अलग सा हो। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार सपनों से जाग। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, सपनों को साकार करने के लिए ना पूरा मेहनत करना पड़ता है। क्या लगेगा नहीं लगेगा, क्या करना होगा नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी होती है सपनों को साकार करने के लिए। और तूने किया? नहीं किया। तूने बस सपने देखे हैं, सिर्फ सपने देखे हैं। सपनों के पीछे भागा नहीं है, सपनों को साकार करने की चाहत नहीं रखी है तूने। ठीक है, बस सपने देखता गया कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बस वही तेरा चला है। अदरवाइज कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे नहीं चलता है। तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे सोचना होगा। ठीक है, तुझे उसके लिए एक्शन लेना होगा, डिसीजन लेना होगा। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता है। एक्शन भी लेने ही होंगे, एक्शन भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्शन लेके तभी जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार, इस बात का तो मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया, कोई एक्शन कोई डिसीजन नहीं ले पाया। इसका मुझे बहुत अफसोस है, और मैं सच में बहुत अकेलापन फील करता हूँ जब वो मेरे लाइफ में नहीं होती है या नहीं होता है। मुझे लगता है कि यार बस यही चीजें तो मेरी जिंदगी में होनी चाहिए थी। मतलब मेरी जिंदगी का एक जो होता है ना कि सबसे वीक पॉइंट है। ठीक है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके पास नहीं हूँ। वो मेरी जिंदगी में आए, मैं यही चाहता हूँ। और मेरी जिंदगी में होता ना रोशन बन के रहे, मेरी जिंदगी को वो बहुत पॉजिटिव वे में लेके रहे। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का जो पॉजिटिव साइड है ना, वो बना के उसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मुझे अफसोस है कि वो जो है ना मेरे लिए, मतलब पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने उसे अपने से दूर कर दिया है। इस बात से मुझे अफसोस होता है, ये सोच के मुझे अफसोस होता है क्यों किया मैंने ऐसा है। क्यों, आखिरकार क्यों? उसका क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था? ये कसूर मेरा है कि प्यार किया, यही कसूर था? क्या था यार? सो इनके दोस्त कहते हैं कि देख, जो हो गया सो हो गया, अब बारी है क्लैरिटी लाने की, अब बारी है एक्शन लेने की। ठीक है, अब तू उस चीज से मत मुकर। अब जो है ना अपनी लाइफ में तू आगे बढ़, अपनी जिंदगी को तू आगे लेके जा। अपनी जिंदगी में जो एक होता है ना कि जो करेक्टर है उसको प्ले कर। अपनी जिंदगी को पॉजिटिव वे में जो है ले, अपने पॉजिटिव वे में चीजें जो है ना वो कर। क्योंकि पॉजिटिविटी रहेगी तब जाके रिश्ते भी ठीक होते हैं। अगर पॉजिटिविटी नहीं रहती तो रिश्ते ठीक नहीं हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, तू सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट कर, उससे प्यार जता, प्यार कर, है ना। और उससे कहना कि हाँ तू उसे कितना मिस करता है।
कितना ज्यादा मिस करता है, कितनी ज्यादा तेरी यादें हैं उसके साथ। तो ये सारी चीजें उससे तू कह ना, और क्लैरिटी लेके आ अपने जीवन में, अपने अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि क्लैरिटी जब तक जब तक क्लैरिटी नहीं आती है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन कहते हैं यार क्लैरिटी तो लाना चाहता हूँ मैं भी तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि क्लैरिटी आए, कम से कम उसे समझ में आए कि मैं क्या हूँ उसके लिए और वो मेरे लिए क्या है। उसे इतना समझ में आ जाए ना तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी खुद ब खुद, सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, सारी चीजें खुद ब खुद लगेगा कि नहीं यार ठीक है, ये सही कह रहा है या सही कह रही है, ऐसा लगेगा। सच में ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मुझे ऐसी ही चीजें, ऐसी ही बातें करनी चाहिए जिससे जो है मेरा रिश्ता पॉजिटिव हो सके, मेरे रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। मेरे रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा रिश्ता जो है ना इस तरीके से चले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा थोड़ा सा, है ना, मैनेज करके ही चलूंगा, ठीक है। मैं अपने रिश्ते में फुल ऑन अपना एक जो इंजॉयमेंट है ना वो इंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने रिश्ते को ऐसे नहीं रखना चाहता यार जो तू कह रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हो, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी बातें। जो मेरे दिल में है वो उसे पता चले और जो उसके दिल में है वो मुझे पता चले एटलीस्ट, है ना। मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जो है ना ईश्वर के सामने ले जाके जो है ना उसे एक तरीके से जो है ना शपथ लूं कि हाँ मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, या मैंने तुम्हें जितनी भी चोट पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है उसके लिए बहुत 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 माफी, ठीक है, मैं मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कहूँ कि हाँ मेरे दिल में जो चल रहा है वो ऐसा ही है, और मैं सच में मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने ईगो दिखा के उसे शांत नहीं करना चाहता। तो इनके दोस्त कहते हैं यार ऐसा ही होना चाहिए, देख तूने गलती करी है, अपनी मान रहा है तू गलती ना, तो तू बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहा है कि हाँ ठीक है, तो उसे उसे अपनी गलती को बता देगा, अपनी गलती को मान लेगा और मान के सारी चीजें एक्सेप्ट भी करेगा, और उसके सामने जो है ना इस गलती को एक्सेप्ट करके तू माफी भी मांगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा थॉट है तेरा। तो तुझे जो है ना घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ जो भी हुआ, बट गुनहगार तो तू है उसका, तूने गुनाह तो किया है, तूने गुनाह किया है और तुझे सजा भी मिलनी चाहिए। तुझे सजा भी मिलनी चाहिए, तुझे जो है ना ऐसे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार कुछ करो तुम लोग यार कि मैं जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ में एंटर करूं, जल्दी से जल्दी मैं उसकी लाइफ में जाऊं और जल्दी से अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें मैं बताऊं और बता के खुश रहूं यार। क्योंकि मुझे ना कहीं मुझे ना बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे वैसे नहीं किया। तो थोड़ा बहुत जो है ना मुझे लगता है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाँ मैं ये शायद कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, शायद मैं चीजें इतनी ज्यादा जो है करने के लायक नहीं हूँ, या शायद मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता। यार मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके लिए पागल हो गया हूँ। वो मेरी लाइफ में चाहिए, अब मुझे ऐसा फील होने लगा है ना कि वो मेरी जरूरत बन चुकी है, और उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बगैर मैं कुछ रहना भी नहीं चाहता, उसके बगैर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। उसका उसका मन, उसका दिल, सब कुछ अब मेरा है, ठीक है, सब कुछ अब मेरा है। मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि हाँ मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हूँ, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो। उसने भी कहा है कि हाँ, है ना। तो वो जो जन्म जन्म का साथ होता है ना, वो साथ तो हमने निभाया है, और वो साथ निभाने की कस्में भी खा ली हैं। तो अब जो है ना वो साथ निभाने की कस्में, वादे सब कुछ पूरे करेंगे। लेकिन यार कुछ तो हो ऐसा जिससे लगे कि नहीं यार अब मिलन होने वाला है, अब मिलन होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि ना फोन नंबर मेरे पास है ना उसके पास है, दोनों के पास कहीं ना कहीं नंबर जो है ना कहीं इधर उधर हो गए मुझे लगता है। और मैं क्या ही करूँ उसको कांटेक्ट, कैसे ही करूँ मैं उसको कांटेक्ट, कैसे
करूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद उसे कोई और कर ना सके। इतनी मोहब्बत है मुझे उससे, इतनी ज्यादा मोहब्बत है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो मैंने तो किया है उसे, ठीक है, मैंने किया है उसे। ठीक है, तो मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू इतना प्यार करता है तो तू गर्म पानी से क्यों ये चीजें करता है। गर्म पानी, पता नहीं क्यों आया ये गर्म पानी। गर्म पानी कोई पी रहा है क्या? यस, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार गरम ये चीजें मत कर, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, अपने आप को नरम रख। ठीक है, अपने आप को जो है ना गुस्से में रखने से कोई फायदा नहीं है। गरम 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 क्यों आ रहा है? ये बार बार वर्ड में गरम गरम क्यों आ रहा है? कुछ तो गरम गरम खा रहे हो या पी रहे हो आप लोग। गरम पानी का स्पेशली आया तो मे भी रीडिंग के दौरान जो है ना आप लोग पी रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कह रहे हैं कि यार मुझे जाने की इच्छा हो रही है उसके साथ। मुझे ना ये हो रहा है कि मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ, कब जाऊँ उसके साथ। और पता है सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे वो, मतलब मुझे डर डर लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है ना, किसी तीसरे के साथ तो नहीं है ना, किसी तीसरे के साथ तो वो हो गया या वो होगी तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम होगी यार। कैसे कैसे कहूँ मैं उससे कि यार ये से नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए। यार क्या ही कहूँ मैं कि मेरे साथ, मतलब मेरे जो रिश्ते हैं ना वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो मन है, जो दिल है ना? वो बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि रिश्ते का पूरा वजूद, है ना? ये मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ़ील कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को जो होता है ना कि ये व्यक्ति को लगता है कि आप शायद किसी थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो रहे हो या कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ मूव हो रहा है, तो मे बी आप दोनों का इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, तो इनको इस बात का भी डर है। ये व्यक्ति वो बातें भी शेयर कर रहे हैं कि यार मुझे डर लगता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी और के साथ वो चली ना जाए या चला ना जाए, जिससे मैं अकेला रह जाऊँगा यार, मेरा वजूद तो पूरा खत्म हो जाएगा फिर उसकी लाइफ में। तो मैं उसको ना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। हालाँकि मैंने अपने दिल की बातें कही नहीं है, लेकिन मैं कहना तो चाहता ही हूँ, डेफ़िनेटली मैं कहूँगा। एक सही समय पे जो है ना मैं स कहूँगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही होगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ एक पूरा ही खूबसूरत सा जो मोमेंट है वो क्रिएट करे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा प्योर लेवल पे ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। और मैं देखूँ तो यस, ये जो व्यक्ति है ना आपके, ये एक होता है ना कि जैसे कि घूम फिर के चीज़ें ठीक करने के मोड़ पे आते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। चीज़ें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो थोड़ा देर टाइम के बाद हम कर लेंगे चीज़ें सॉर्ट आउट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बार-बार, बार-बार चीज़ों को घुमा के बातें कर रहे हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार चीज़ें को घुमा मत, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग्स क्या है, नहीं है, और तू क्या एक्सपेक्ट करता है उससे ये भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो शांत रहने का सीख, थोड़ा बहुत शांत रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुस्से में लिया गया एक्शन ना हमेशा खराब होता है, ठीक है? तो वो चीज़ें मना नहीं कर तो ज़्यादा बेहतर है। इनके दोस्त क्या कहते हैं? इनके दोस्त कहते हैं कि यार हमने बहुत, मतलब इनके दोस्त कहते हैं कि यार बहुत बहुत चीज़ें देख ली, तुझे मैंने पहले भी मना किया था, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार गुस्सा तो आना है, गुस्सा तो मेरा तुम लोग को पता है ना, नहीं कंट्रोल कर सकता मैं भी। अपने गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ मैं। ये तो तुम लोग को अच्छे से पता है, और तुम लोग जो है इस तरीके से करोगे तो फिर
नहीं जम पाएगा। तो तुम्हें जो है ना, तुम लोगों को समझना होगा यार, मेरी फीलिंग्स भी, मेरे इमोशंस भी, मेरी बातें भी समझनी होगी। तब शायद मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि हाँ मेरे लिए क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरी जिंदगी में अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जहाँ पे मुझे धोखा मिल रहा है और मुझे धोखे मिलने वाले हैं। मुझे भी लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार उसने मुझे जानबूझ के चीट किया है, जानबूझ के मुझे उसने ऐसे किया है ना कि मैं अपना मुंह कहीं दिखा नहीं सकता। ठीक है, ऐसा किया है मेरे साथ उसने। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार ऐसा भी नहीं किया उसने। ठीक है, हमें बहुत पता है सब कुछ। ठीक है, तो ये मत कहा कि हाँ तुम्हें पता है, ये हो, मुझे पता है, सब कुछ पता है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी और को जो है ना, किसी और को जो है बोलने की जरूरत नहीं है, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो, उसे पता है कि वो क्या चाहता है या क्या चाहती है। ठीक है, तो तुम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते तो मिलो यार, मिलो। बातें करना चाहते हो बातें करो ना। क्यों इस तरीके के लफड़े में पड़े हुए हो, फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो फालतू का जो है ये करने में। ठीक है, तुम जो है ना उससे मिलो, बातें करो यार। आपके पार्टनर कहते हैं यार मिलना तो मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन चाहत मेरी सिर्फ मेरे तक ही रहेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। ये चाहत तो पहुंचनी चाहिए ना उस तक। उसे भी पता होना चाहिए ना कि हाँ मैं उससे जो है ना कितना प्यार करता हूँ, कितनी ज्यादा फीलिंग्स है मेरे दिल में उसके लिए, कितने इमोशंस है मेरे दिल में उसके लिए। और उसे समझ में ही नहीं आता यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मुझे रिश्ते को समझना है, वैल्यू नहीं करने आता है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, और मेरा मेरा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता शायद शायद मैं अपने कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते में शायद मैं नहीं रह पाऊंगा, या शायद मैं जो चीजें हैं वो नहीं कर पाऊंगा। मुझे ना क्लैरिटी चाहिए अपने रिश्ते की। मैं किसी के साथ अपना रिश्ता शेयर नहीं कर सकता। ये तो मेरा पूरा है कि मैं अपना रिश्ता किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर बड़े ही नाराज हैं आपसे। एंड मिलेंगे तो सबसे पहले अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे आपके सामने, जाहिर करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, या क्या ये व्यक्ति फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, ये सारी बातें कहेंगे आपसे। एंड मुझे लगता है कि रीडिंग को अब यहीं पे खत्म करना चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।